हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कैसे एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस, मेटल कैसे लूज इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और नॉन मेटल्स कैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक आयनिक कंपाउंड बनता है। जब एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो वो बनता कैसे है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि कल सीबीएसई का डेट शीट आया, उसमें 10th और 12th की तो एग्ज़ाम स्टार्ट 1-1.5 महीने बाद ही स्टार्ट हो रहे हैं, 1-2 महीने बाद। तो फिर आप लोग पढ़ने लग जाओ जो नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ो। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 9-10 नंबर का वेटेज कैरी करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखते हैं। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, फॉर एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे एग्जांपल मोस्ट फेमस NaCl। ठीक है, NaCl कोई कंपाउंड लिया हमने। जब हमने NaCl कंपाउंड लिया तो आपको पता है कि इसके अंदर कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो आप बोलोगे जो सोडियम है वो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास कैटायन। और कैटायन कौन से चार्ज कैरी करता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा, बताया था वो। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, सोडियम क्या करता है, मेटल ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास +1 चार्ज क्यों आया, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, क्यों कर सकता है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ठीक है, और क्लोरीन, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, एनायन। और एनायन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे अगर आप लोगों से पूछे कि नेम द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या बोलोगे, सोडियम Na पॉजिटिव जो कि कैटायन है, और क्लोरीन जो कि एनायन है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, और क्लोरीन वो एनायन है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हम बनाना सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स बनता कैसे, देखो अगर मैं सोडियम लिया तो सोडियम क्या बताना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 नंबर 11 पे आता है। अगर ये 11 पे आता है तो इसका k एलिमेंट शेल की बात की जाए, k एलिमेंट शेल, तो k में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो 2 भर दिया मैंने। l में मैक्सिमम कितने आते हैं, l में मैक्सिमम आते हैं 8, 8 भर दिया। और बचे कितने, 11, टोटल 11 होने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होने चाहिए। तो 2, 8 और 1 बचे, तो 1 लिख दिया एडिशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, या आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सोडियम के, तो आप क्या बोलोगे, 1 है। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के पास कितना होगा, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17। ठीक है, 17 पे आता है। तो 17 पे आता है तो पहले तो आप k में तो 2 ही भरोगे, l में कितना भरोगे, 8, और यहाँ पे कितना भरोगे, 7। 2, 8 और 7, तो 17 हो गए। यहाँ पे देखो 17 है। एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, Na इज रिएक्टेड, जब रिएक्शन लिखोगे तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम Na पॉजिटिव में जाने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये पता होना चाहिए, आप लिख के आओगे जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाओगे NaCl के लिए, तो आप ऐसे लिख के आओगे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या हो रहा है, सोडियम के पास में 0 चार्ज है, सपोज क्या 0 चार्ज होता है इसके अंदर सोडियम के पास। जब वो फ्री स्टेट, कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल अगर फ्री स्टेट में है, फ्री नेचर में है, तो उसके पास कितना चार्ज होगा, 0। अब 0 से कहाँ पे जा रहा है, 0 से जा रहा है +1। ठीक है, 0 से +1 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब कोई कंपाउंड या जब कोई मेटल पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और क्लोरीन देखो, क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन के पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ठीक है,
अब जीरो से कहाँ जा रहा है, जीरो से जा रहा है -1 की तरफ, जीरो से जा रहा है -1 की तरफ, ठीक है। तो जीरो से जब माइनस नेगेटिव की तरफ जाता है कोई मेटल या कोई कंपाउंड, है ना, कोई मेटल या कोई कंपाउंड, तब आप उसको क्या बोलोगे, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, सोडियम के अंदर, अब बना ये लिख लो पहले, है ना, पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है, लिख लिया, आगे देखो। आगे हम सीखेंगे कि सोडियम जैसे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया सोडियम का, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सोडियम के K शेल में मैंने क्या बताया, K एलिमेंट शेल के अंदर सोडियम 2 8 और 1 2 8 1, ठीक है। क्लोरीन में क्या बताया मैंने, 2 8 7। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड का आप कैसे बनाओगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में देखो, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को लेके आओ यहाँ पे साइड में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, क्यों कर रहा है, सोडियम को अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Cl नेगेटिव के पास तो हो जाएंगे 2 8 8, इतने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 8 हो गया इसके पास, Cl नेगेटिव हो जाएगा वो, और Na पॉजिटिव हो जाएगा सोडियम, जब सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8। देखो ये भी स्टेबल, लास्ट वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। तो हमें स्टेबिलिटी पे काम करना है, ठीक है, तो हमें स्टेबिलिटी पे काम करना है। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो इसके पास क्या बचा, Na पॉजिटिव चार्ज, और Cl के पास क्या बचा, ऐसे 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 ऐसे, ये लिखना जरूरी है ना, और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अटैच हो गया। अब जब ऐसे बनेगा तो ऐसे बन जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और फिर आप बाद में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, NaCl। तो इसके जो बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इनके सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, वो कौन सा फोर्स लग रहा है उसके बीच में, तो आप क्या बोलोगे, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, कोई भी आयंस, कैटायन और एनायन के बीच में कोई भी जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो आप बोलोगे अट्रैक्टिव, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका नाम कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए बोला जाता है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। सॉलिड इन नेचर इसलिए बोला जाता है कि उसको हम तोड़ नहीं सकते, इसीलिए तोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। तो जो NaCl है वो कौन सा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है, इस तरीके से। आगे और एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, है ना, और एक अच्छे कंपाउंड से एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मैंने ले लिया MgCl2, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया MgCl2, हाँ चलो MgCl2, ठीक है। MgCl2 के अंदर क्या होता है, MgCl2 के अंदर, MgCl2 में जो मैग्नीशियम है, ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो क्या है, वो मेटल है,
जो मैग्नीशियम है वो मेटल है, और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। अब इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम के पास अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे मैग्नीशियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, क्या बोलोगे? मैग्नीशियम और क्लोरीन में मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? तो आप बोलोगे मैग्नीशियम 12, उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। तो 2 यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, 2 8 2, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 7। तो मुझे बताओ कि मैग्नीशियम को, है ना, मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे अगर वो स्टेबल बनना चाहे तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे? क्योंकि वो नॉन मेटल है तो गेन ही करेगा, लूज थोड़ी करेगा। लूज तो मेटल का ही काम है, ठीक है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा ताकि वो बन जाए। पर यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा क्लोरीन और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैं इसको अरेंज कैसे कर रहा हूँ। आप जो कंपाउंड बना रहे हो MgCl2 आयनिक कंपाउंड, अब इसको बनाओगे कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे Mg लिख दिया Mg, एक Cl2 है तो यहाँ पे एक Cl, ओके, और यहाँ पे एक Cl, तो यहाँ पे एक Mg, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl। अब आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ना, उनको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख दी। इसका ये भी क्लोरीन से होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया कि मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को भेज दिया और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को भेज दिया, ठीक है। अब नया कंपाउंड देखो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। Mg के ऊपर आएगा कितना चार्ज? प्लस का 2। प्लस का 2 क्यों आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, समझ में आया ना? प्लस का 2 क्यों आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इस क्लोरीन के पास कितना चार्ज आएगा? इस क्लोरीन के पास, अरे इलेक्ट्रॉन को बढ़ दो 8, फिर इस क्लोरीन के पास आएगा माइनस का 1। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और नीचे वाले क्लोरीन के पास कितना आएगा? नीचे वाले क्लोरीन के पास भी आएगा माइनस का 1। इस मैग्नीशियम के पास प्लस का 2, इस क्लोरीन के पास माइनस का 1, इस क्लोरीन के पास माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आने के बाद में आप कैसे लिखोगे इनको कि Mg+2 और Cl2 और यहाँ पे -2 लिख देना, ठीक है। तो Mg और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है। दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एंड इसके बीच में जो कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे सेमी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है या वीक होता है? दिस आर वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ये टूटता नहीं है जल्दी से, ठीक है, बहुत अट्रैक्शन फोर्स है इसके अंदर। तो Mg और Cl के बीच में अट्रैक्शन, तो ये बन गया अपने पास MgCl2 आयनिक कंपाउंड। बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो और एक कंपाउंड लेके चलते हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया Na2, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2। देखो अब मेटल 2 ले रहा हूँ और नॉन मेटल 1, Na2, ठीक है। इस Na2O के अंदर जो सोडियम है वो 2 है अपने पास, ठीक है। जो Na2O के अंदर जो सोडियम है ना, वो 2 है अपने पास। तो इसमें सोडियम का देखो यहाँ पे इन्हें लिख दिया और यहाँ पे एक इन्हें लिख दिया, क्योंकि 2 सोडियम है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बताया मैंने कितना होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और यहाँ पे 8 और 1, 2 8 1। और ऑक्सीजन में कितना होगा? ऑक्सीजन में होगा 2 6, क्योंकि
ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 8, इसका कितना होता है 11। ठीक, ये समझ में आया ना, बहुत सिंपल है। अब अरेंज कैसे करोगे, अरेंज वैसे करना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे चिपका दो बस इलेक्ट्रॉन, हो गया बस, काम खत्म। और ये सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन रख देना। बट इस ऑक्सीजन में देखो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 को अरेंज कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ना क्योंकि वो आएंगे, है ना। आगे देखो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत सिंपल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक सोडियम और ये वाला सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके पास बनेगा क्या, Na पॉजिटिव चार्ज, इस Na पे एक पॉजिटिव, इस Na पे एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव लगे। और इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे होगा ऐसे 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 ऐसे, और इस पर लग जाएगा माइनस का 2 चार्ज। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में सोडियम के पास क्या हो जाएगा, Na+2 चार्ज, ठीक है, Na पॉजिटिव और Na2 यहाँ पे लगा दो, और ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा, O-2, ठीक है। तो Na और एसिड बनाने का बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2 बन गया आपका आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। Na के ऊपर प्लस कर दो और O के ऊपर माइनस कर दो। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको बना के ले आना है, ठीक है। बोर्ड्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर आयंस कौन कौन से है, तो आप बोलोगे सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर आयंस कौन कौन से, सोडियम और ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे बोलोगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ ले सोडियम का, तो क्या बोलोगे, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपको ऐसे देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको आप उसके चारों तरफ अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। वही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। आगे आगे आपको होमवर्क देता हूँ 2-3 कंपाउंड्स, तो आपको वो घर पे करना है, और कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पिन कर देना मुझे, है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना। देखते हैं, देखो जैसे मैंने बता दी एल वाला कंपाउंड्स बनेगा, AlCl3 कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया जैसे, और जैसे मैंने बोल दिया CaCl2 ना, ये कंपाउंड हो गया जैसे, और क्या हो जाएगा, और जैसे बोल दिया Mg और Mg3n, ये जैसे बोल दिया ना। तो ऐसे ये 4 कंपाउंड्स का आप बना के लेना, ये होमवर्क है, ठीक है, ध्यान रखना ये, तो कर लेना ये कंपाउंड्स। तो लिख लो इनको, AlCl3 CaO CaCl2 Mg3n, ओके। तो इनके कंपाउंड्स अब हम देखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स हम बना रहे हैं, है ना, ये सब कुछ जो आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी क्या, इनका सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनके बारे में देखेंगे, इनके बीच में कौन सा फोर्स है, कैसा है, वो हम देखेंगे। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कैसा है वो, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। पहले अगर मैं बताऊं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है वो कि वो कौन सा स्टेट, मतलब वो कौन से स्टेट में, सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैस में है, आयनिक कंपाउंड्स किस में प्रेजेंट पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड में पाए जाते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है, आर सॉलिड इन नेचर। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वाई आयनिक कंपाउंड्स ऑफ सॉलिड नेचर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या कौन से फोर्स लगते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं इनके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये जल्दी से टूटते नहीं है, अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे थोड़े अमाउंट ऑफ टेम्परेचर में, वो टूटेंगे नहीं। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स ऑफ सॉलिड इन नेचर, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एमपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बीपी। तो आप अगर देखो मेल्टिंग पॉइंट मतलब आप उसको मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट मतलब कितनी देर में करोगे? सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। तभी तो बात करते हैं कितने टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, रुको 2 मिनट। तो आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? सेम रीजन, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, ये होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग because of strong electrostatic, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस ये इसका रिजल्ट हो जाएगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है अपने पास, ये लिख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड सॉलिड इन नेचर। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है सॉल्युबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी वाली टॉपिक, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? सॉल्युबिलिटी हो जाएगा अगर मान लो आप आयनिक कंपाउंड्स को आप वाटर में मिलाते हो, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को अगर आप वाटर में मिलाते हो तो वो सॉल्युबल है, वो सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे आप नमक को पानी में मिला रहे हो तो वो सॉल्युबल है। अगर वो नमक को आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लेके जाते हो, मिलाने की, डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। कैसे? अगर आप वो नमक को, है ना, सॉल्ट को आप अगर पेट्रोल में डाल दो, पेट्रोल के अंदर, तो क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, सॉल्ट नीचे वो रह जाएगा, अनडिसॉल्व रह जाएगा ना, डिसॉल्व ही नहीं होगा वो। तो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर सॉल्ट को आप उसमें डाल दो, अल्कोहल के अंदर, है ना, इनके अंदर डाल दो, तो ये नहीं होगा सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अगर डाल दोगे तो वो इनसॉल्युबल रह जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि एक्वस सॉल्यूशन अगर हो, ठीक है, अगर एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल है, आयनिक कंपाउंड्स are soluble in aqueous solution। aqueous solution बोले तो जो aqueous solution क्या होता है? aqueous solution वो होता है जो जिसका जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, और सॉल्यूट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। aqueous solution, ionic compounds are soluble in aqueous solution but insoluble in organic solvent, ठीक है, organic solvent। अगर organic solvent हो like alcohol, like मान लो ये पेट्रोल, like ईथर हो गया, है ना, ये सारे ADC ये हो जाएंगे, है ना, इनके अंदर इंसॉल्युबल होंगे आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, ठीक है। फोर्थ भी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो है कि अगर मान लो आयनिक कंपाउंड्स को आप अगर
मतलब आयनिक कंपाउंड्स क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ना? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे करती है, बट इसके अंदर कुछ कंडीशन है। आयनिक कंपाउंड्स, कोई भी आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी से तभी कंडक्ट करेगी जब वो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन में हो, ठीक है? अब वो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हो, लिक्विड स्टेट में, ठीक है? तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। बट इन सॉलिड स्टेट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। क्यों? सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं ना, वो एक ही जगह में रोटेट होते रहते हैं, है ना? दे कैन रोटेट इन इट्स ओन एक्सिस, एक ही एक्सिस में उसके मॉलिक्यूल्स रोटेट होने लगते हैं, तो वो फ्रीली मूव नहीं हो सकते सॉलिड स्टेट के अंदर। बट इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस कंडीशन दे कैन फ्रीली मूव, और अगर आयंस फ्रीली मूव हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, ठीक है? इस तरीके से हम बताते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आयनिक कंपाउंड्स आर poor conductor. Ionic compounds are poor conductor in solid state, but good conductor in molten as well as aqueous state. Because in solid state there is no free movement of ions. उसके अंदर कोई movement of ions possible नहीं है. But in molten state there is a free movement of ions and in aqueous solution also. ठीक है? तो क्या लिखोगे? Ionic compounds ये क्वेश्चन आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर, आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू नो मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है? आयंस का कोई मूवमेंट नहीं है, ये लिख लिया आपने? चलो मिटा दे। बट इन मोल्टन एंड एक्वस, ठीक है? एक्वस कंडीशन the ions are freely move, ions can freely move, ठीक है? तो that's why they are good conductor of electricity, ठीक है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन, तो ध्यान रखना। तो आज इस वीडियो में हम यही तक ही देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में। अगले वीडियो में कुछ केमिकल रिएक्शंस आएंगे या कुछ आगे पढ़ लेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं बताऊंगा इस डाउट्स क्या क्या है, और मैंने जो होमवर्क दिया उसको कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्स पास में आ गए, अब मन लगा के पढ़ो, ठीक है? थैंक यू।